कार्यक्रम सारे आज की जो है रद्द पड़े थे। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने वहाँ वेट करा तो पता चला कि थोड़ा सा बारिश कम हो गई, तो इसलिए सर जी आ रहे। तो लेट तो चल रहे यहाँ पे 2-3 घंटे लेट है। अब बारिश ना तो वो आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, तो कर कुल मिलाकर 2-3 घंटे लेट तो है ही, मगर उतने लेट ना जैसे देश आजाद हुए आज लगभग 77 साल से ज्यादा हो गए या नहीं हो गए? हाँ। तो इतने लेट तो ना हुए हम लोग, हम तो 2 ही घंटा हुए, 2 ही घंटे तो हुए ना। 77 साल से ज्यादा तो ना हुए ना हम लोग। लेकिन देश आजाद हुए 77 साल से ज्यादा हो गए बिरादरी के लोगों, परिवार के लोगों, फिर भी हमारे समाज का, हमारा समाज मतलब मौर्य समाज का सम्मान, विकास और ये पहचान, कितनी चीजें हो गई भैया? कितनी? थोड़ा बोलना पड़ेगा। कितनी हो गई? 3। बात तो समझ पा रहे हैं मेरी? आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 77 साल बीतने के बाद भी हमारे मौर्य समाज का सम्मान, विकास, पहचान, ये 3 चीजें जड़ से गायब है या नहीं है? सम्मान है क्या हमारा? कहीं नहीं। कोई पहचान, कोई विकास? हमारा सम्मान, विकास, पहचान नहीं है। तो क्या बिरादरी के नेता ना है? नेता तो है, नेता तो है, लेकिन फिर भी हमारा सम्मान, विकास, पहचान नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे यार हमारा तो बहुत सम्मान है, हमारी बिरादरी का तो बहुत ज्यादा सम्मान है, हमारा तो बहुत ज्यादा विकास है। बोले अरे सोमपा जी छोड़ दीजिए ना, ये बात चले फिर बात तो कुछ लोग सोच रहे होंगे मन में यार हमारा तो बहुत ज्यादा सम्मान है। बोले कैसे? बोले चलो रामपुर में, चलो शाहबाद, मौर्य जी का 5 मंजिल का मकान है वहां पर। कितने मंजिल का? 5 मंजिल का मकान है। 4 वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, 20 बीघा 100 बीघा जमीन भी है, 4 भैंसे भी बन रही है, रोटावेटर भी वहाँ पर हैंगे, स्टील की लग रही है रेलिंग। तो क्या सम्मान हो गया? ये सम्मान है? ये सम्मान नहीं है, ये है सामान। क्या है भैया? ये है सामान। लेकिन सम्मान नाम का अगर शब्द बना है, डिक्शनरी में है लिखा हुआ और मुंह से निकला है कोई शब्द, तो होता तो जरूर होगा। होगा नहीं होगा? यहाँ होगा तो कहीं और होगा। ऐसा कोई शब्द नहीं बना जो ना होता होगा। तो सम्मान नाम का अगर शब्द बना है तो होता तो होगा। अब वो है क्या, वो हमें समझनी चाहिए। तो क्या ये बताओ बिरादरी के लोगों, हम लोगों ने वोट नहीं डाला क्या? डाला तो नेता नहीं है क्या? नेता भी है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हमारी बिरादरी के सम्मान के लिए इतने सारे नेता हैं बिरादरी के लोगों, और फिर भी हमारा सम्मान, विकास, पहचान नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था? ध्यान से समझ लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा था संसार के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को यदि कोई दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और कारण है तो निवारण होगा, कारण है तो निवारण भी होगा। किस तरीके से होगा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ। बिरादरी के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, मेरे लगने वाले चाचा ताऊ, भाई भतीजों, मेरी बहन बेटी यहाँ पर बैठी हैं। जैसे मान के चलिए हमारे एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं फावड़ा। फावड़ा समझ रहे हैं आप लोग? फावड़ी बोला जाता है अपने यहाँ पर, हमारे जिले में फावड़ा बोला जाता है। और वो फावड़ा कैसा होता है? एक लोहे की प्लेट, एक लकड़ी का हत्था, सही है। हम लोग खेत में लेकर चले जाते हैं और किसी वजह से वो हमारे पैर में लग जाए तो दुख हो गया, खुशी होगी? दुख हो गया। एक भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। फावड़ा तो रोज लेके जा रहे हैं, लगा तो आज है तो आज कोई कारण होगा। कारण क्या होगा? हो सकता है रपट गया हो सकता है ईंट निकली आई हो सकता है पेड़ की जड़ निकली आई हो सकता है हत्था टूट गया हो। तो यानी कोई ना कोई कारण तो था। अब अगली लाइन में बता रहे कि निवारण भी होगा। अगली लाइन में उन्होंने बताया तो निवारण भी तो होगा। निवारण क्या होगा? उस दिन का काम बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, पावर ब्रेक लगा दीजिए, स्टॉप हो जाएगा। घर में वापिस आइए, गांव में कोई ना कोई डॉक्टर होगा, छोटा मोटा डॉक्टर होता ही है, पट्टी करा लीजिए, 1-2 इंजेक्शन लगाएगा, घाव ठीक हो जाएगा, बस ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारे सम्मान का भी सम्मान, हमारे समाज का भी सम्मान, विकास अगर पहचान नहीं है, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। अब कारण क्या? वो कारण सिर्फ इतना है कि हमने जो आज तक वोट डाला, वो डाला बिरादरी के नाम पर। काहे के नाम पर? बिरादरी। हम लोगों ने जो आज तक वोट डाला वो बिरादरी को देखकर वोट डाला। दूसरी पार्टी में हम लोगों ने वोट डाला, लेकिन हमने अपने घर में आज तक कभी वोट नहीं डाला। और हमने डाला वोट जीत में। कहाँ डाला? जीत में वोट डालकर हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा, लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, भुक्कड़ दादा वोट जीत में डाल के मर गए। लेकिन फिर भी हमारा सम्मान, विकास, पहचान नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है? जीत में भी वोट डाल के कुछ मिलने वाला नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई जीत में अगर वोट डाल के कुछ मिलता तो मिल जाता, इसका मतलब जीत में वोट डाल के कुछ मिलने वाला
नहीं है। और ठीक उसी तरीके से बिरादरी के विधायक बना लो, सांसद बना लो, मंत्री बना लो, डिप्टी सीएम भी आज है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब बिरादरी का बनाने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मिलेगा कहाँ से, सोचने वाली बात है। मिलेगा वहां से जिस तरीके से जो काम करा दलित समाज के लोगों ने। बहन कुमारी मायावती जी ने एक पार्टी बना दी और पार्टी का नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। रखा नहीं रखा, उन्होंने अपनी पार्टी बना दी बहुजन समाज पार्टी, और दलित समाज के लोग बहन जी को चेहरा को देखकर उनकी पार्टी से जुड़ गए। दलित समाज को लोगों ने बसपा को अपनी पार्टी माना, और सारा का सारा वोट, एक एक वोट दलित समाज का कहाँ जाता है भैया, बसपा में, अपने घर में। ठीक उसी तरीके से यादव समाज ने अपनी एक पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, यादव समाज का वोट कहाँ जाता है। सपोज कर लिए आपके गांव के अंदर वोट डालने लगे और कोई यादव समाज के व्यक्ति वोट डाल के आ रहा हो, तो कोई ना कोई बता ही देगा कहाँ डाल के आए होंगे वोट। कोई पूछेगा तो कहाँ डाल के आए भैया, साइकिल पे। साइकिल पर। देखा था क्या आपने? नहीं देखा तो नहीं था, लेकिन पता है वहीं डाला होगा, पता है वहीं डाला होगा ना। और उसी तरीके से अगर आपको कोई दलित समाज का मिल जाए, जाटा समाज का मिल जाए, कहाँ डाला होगा वोट, हाथी पे। और कोई मौर्य जी आ जाए तो कहाँ डाला होगा वोट, पता ही ना गिनती होगी। बोले कहाँ डाला होगा, बोले कल यादव जी के साथ घूम रहा था गाड़ी पे, साइकिल पे गया। इतनी दूसरा कह देगा, बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कैसे, जाटा भाई के साथ दिखा, कल मैंने 4 पे बैठे दारू पी रहे। बात सही है। तो कहाँ चला गया वोट, क्या पता। फिर कहाँ गया, बसपा पे। तीसरा कहने लगा, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, शाहबाद में कल बनी की दुकान पे देखा, बतरी बातें मिला रहा। तो कहाँ गया वोट, फूल पे। इसका मतलब कहीं ना गया, पता ही नहीं चल लिया कहाँ गया, यानी गिनती नहीं है, कहीं नहीं होगी। लेकिन आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बिरादरी के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, केशव देव मौर्य जी ने 22 अगस्त 8 जनपद जौनपुर गांव गोडीला से एक महानदल की शुरुआत कर दी, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग उन्होंने काम करा। और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़ा। आज मुझे भी घर छोड़े हुए काफी दिन हो गए। 2009 से घर से निकला हूँ। कब से निकला हूँ, 2000। लेकिन आपके गांव में तो फर्स्ट टाइम, पहली बार ही आया है नहीं। लेकिन आपने सोच रहे होगे यार 2 साल 9 से निकला, तो साल तो बहुत हो गए। कितने साल हो गए होंगे लगभग, कितने साल हो गए, 13 साल। 16वां साल चल रहा मुझे घर छोड़े हुए। और रोज का यही काम है, इसके अलावा मैं कोई काम करता उड़ता नहीं हूँ। रोजाना का रोजाना हम लोग मीटिंग करते हैं। आज इस गांव में, कल दूसरे गांव में। विधानसभा चेंज हो सकती है, जिला दूसरा हो सकता है, प्रदेश भी दूसरा हो सकता है, लेकिन हम काम रोजाना करते हैं। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, पार्टी का प्रचार रोज करना होता है। तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर चुके हैं। और ये इटावा, कानपुर, कन्नौज, चंबल घाटी, जालौन, गोंडा, बस्ती, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार, मुरादाबाद, और आगरा, मथुरा, एटा, बुलंदशहर, काशी, कन्नौज, देवरिया, गोंडा, बस्ती, गाजीपुर, कानपुर, देहात, उन्नाव, मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी, और पश्चिम के जिले पड़ते हैं बिरादरी के लोगों, मेरठ, बागपत, बड़ौदा। जाकर देख लेना। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने लगभग वहाँ पर 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 20 जिले हम लोगों ने वहाँ पर तैयार कर दिए हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, सतना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, दतिया, शिवपुर, शिवपुरी, बीना, कटनी, गुना, जबलपुर, इंदौर। तो घर बैठे काम हो रही है आज। इसका मतलब समय तो लगेगा, समय तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम ना हो। ऐसा नहीं है कि काम ना हो, समय तो लगता है, लेकिन ये पालक नहीं है। क्या नहीं है, पालक नहीं है कि आज बो दिया, परसों को 15 दिन में खेत खाली, दिन में पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। साल जैसी लकड़ी है, 100 साल भी लग सकते हैं। साल जैसी लकड़ी है चाचा, 100 साल भी लग सकते हैं, लेकिन रास्ता ये कोई विकल्प नहीं है। विकल्प कोई नहीं है बिरादरी के लोगों। इसलिए इस पार्टी को खत्म मत होने देना, इस पार्टी को मरने मत होने देना, इस पार्टी को कमजोर मत होने देना। तो करना क्या, बहुत हल्का सा काम है। केशव देव मौर्य जी कुछ ही देर में आपके बीच में होंगे, उनकी बताई हुई बातों को मान लेना। एक दो बात मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना मकान कैसा बनाना है, 1 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल का बनाइए। पुताई कैसी करानी है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने बेटे की शादी कौन से घर में करनी है, कितना दहेज आपको लेना है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी की शादी कहाँ करोगे, कौन से मंडप पे आप जो उसकी बारात लेकर आओगे, कौन कौन से जेवर आपकी बेटी पहनेगी, कौन से कपड़े कलर का वो अपना सूट पहनेगी, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात पूछ लेना, जिस दिन पड़ेंगे वोट, क्या पड़ेंगे वोट, बस जिस दिन पड़ेंगे वोट उस दिन हमसे पूछ लेना भैया वोट कहाँ डालना। सही है। तो एक ही काम तो बता रहे भाई, ज्यादा तो नहीं बता रहे। सारा काम अपना करो वोट बांधल के कहने पर। सही है ना। और लगातार 3 बार, कितनी बार, 3 बार, लगातार 3 बार वोट डाल दो महानदल के मुखिया जी के कहने पर।
सही है साहब, ज्यादा समय तो नहीं मांग रहे। 3 चुनाव तो तीन चुनाव कितने साल में आ जाएंगे? 15। गलत हिसाब, गलत लगा दिया। 3 चुनाव 15 साल में नहीं आते, 3 चुनाव आते हैं 7 साल में। कितने आपने लगा दिया? सीधा सीधा हाँ 5 दिया 15। ऐसा नहीं है, अभी चुनाव बीते हैं लोकसभा के, 27 में तैयार है। सही है नहीं? उसके बाद में अगले साल फिर आ गए। बात सही गलत? 7 साल मुखिया जी को दे दो, 7 साल अपना वोट मुखिया जी को दे दो। उनके कहे अनुसार सड़क, खरंजा, बिजली, पानी, नौकरी में बिता, ठेकेदारी, पेट्रोल पंप, आपको हर चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। बढ़िया रहेगा ना रहेगा काम? बढ़िया रहेगा ना रहेगा काम? बढ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन होगा कब? करने से होगा, सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। और करेगा कौन? मैं करूंगा, मेरी पार्टी। मैं करूंगा, मेरी पार्टी। मेरी मतलब सबकी अपनी अपनी। जिस दिन पार्टी मानोगे तब पार्टी खड़ी होगी। अब सोचते रहोगे ये हरिओम ही करेगा तो काम चलने वाला नहीं है। हर लोग कसम खा के जाओ कि हमें पार्टी अपनी चलानी है, मैं पार्टी का मुखिया हूँ, मेरी पार्टी मैं चलाऊंगा। बात सही है? और आप लोगों ने चलाई पार्टी, आप लोगों ने महाजन में पैसा लगाया, आप लोगों ने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाया, आप लोगों ने मेहमान बनाकर अपने घर में सुलाया, और आप लोगों ने खाना ना खिलाया होता, आप लोग रैली में ना गए होते, बहन बेटियों ने हमारे लिए खाना ना बनाया होता, शायद हम लोग भी घर से निकल के काम न कर पाते। 15 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता है। घर से निकल के देखिए, मांग के खाना खाते हैं तो कैसे लगता है? ऐ बात नहीं। लेकिन अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा? सोचो तो समाज के लिए सोचो, कौन करेगा? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल जैसे लोग फांसी पे चढ़ गए तो कुछ लोगों की तो शादी भी ना हुई थी, तो हम लोग कम से कम शादीशुदा तो हैं, बच्चे तो हैं, मर जाएंगे तो कौन सी दिक्कत आ गई? लेकिन नाम हो जाएगा कि हाँ भाई पार्टी खड़ी हुई। सही है ना? क्योंकि केशव देव मौर्य जी के बाद में कोई पार्टी बनाने वाला, पैदा होने वाला नहीं। लास्ट, पहला और आखिरी ये मुखिया है आपका। इसके बाद में कोई नहीं आता, इसके बाद में कोई नहीं आता। रोजाना उम्र उनकी भी बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। और हार के थक के हमारे भी कार्यकर्ता धीरे धीरे बहुत सारे बैठ गए, और कल को ऐसा ना हो जा तो यहाँ पे सही है ना? तो जो कार्यकर्ता बचे हैं इन्हें चलाते रहिए, मुखिया जी बातों को मानते रहिए, और एक एक वोट मुखिया जी के कहने पर डालते रहिए। 2-3 नारे बता रहा हूँ, तो जैसे मुखिया जी आएंगे तो एक एक माला सारे लोग लेंगे। सही भैया? एक एक माला सारे लोग ले लेंगे। कुछ लोग लेंगे, कटिंग है हमारे पास, ठीक है ना? और नारे लगाते हुए सब लोग उनके गले में माला डाल देंगे। नारे कौन से होंगे? हम बोलेंगे महानदल जिंदाबाद। आपको 2 टाइम कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। सही है ना? इसके बाद में क्या कौन सा नारा होगा? केशव देव मौर्य जिंदाबाद। तो 2 टाइम कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके बाद में क्या है? दिन चलेंगे, रात चलेंगे, महानदल के साथ चलेंगे, और अपना वोट कहाँ पड़ेगा? महानदल के कहने पर हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा महानदल से ही न्याय मिलेगा। हाँ, महानदल से ही मिलेगा। क्योंकि दूसरी पार्टियों से अगर मिलना होता बरादरी के लोगों तो अब तक मिल जाता। 70 साल तो बहुत हो गए, तीसरी पीढ़ी तैयार है, इसका मतलब कहीं से मिलने वाला नहीं है। तो इसकी रिहर्सल हो जाए, कैसा रहेगा? तो हाथ उठा के नारे लगा दीजिए। तैयार है सब लोग? महानदल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐसे काम नहीं चलेगा। आवाज लखनऊ, दिल्ली तक जानी चाहिए। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, उनके कानों के अंदर आपकी आवाज गूंज बन जानी चाहिए, और पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश नहीं, इस देश का मौर्य समाज का बच्चा बच्चा जाग चुका है। ये सम्राट अशोक महान के परिवार के लोग अभी पीछे हटने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है, सीधे डरने वाले नहीं है। तो आवाज बुलंद कर दीजिए, दोनों मुट्ठी बीच कर हाथ जहाँ तक जाते हैं जाने दीजिए, ताकत लगा दीजिए। महानदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महानदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन बेटियों से अलग से कहना पड़ेगा, आप भी थोड़ा नारे लगा दीजिए, आपके लिए काम चल रहा है। महानदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महानदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव देव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव देव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौनियों पे ऊपर लगा दीजिए, कौनियों पे तो सीधी कर दीजिए ऊपर को, ये यहाँ से सीधा करिए। दिन चलेंगे, रात चलेंगे, महानदल के साथ चलेंगे। दिन चलेंगे, रात चलेंगे, महानदल के साथ चलेंगे। केशव भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केशव भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि सर्दी का मौसम है, शर्म जिसे लग रही हो, बहुत सारे कमरे खाली पड़े, वहाँ रख के आओ। शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शर्म नहीं करनी है। नारे लगाने में कौन सा मुखिया जी के अपने, हम मुखिया जी के, सही है ना? अपने बाप दादा की जय करने में कोई शर्म चाचा नहीं होनी चाहिए। तो जोर से नारे लगा दीजिए ना, महानदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे चलेगी बात, ठीक है भैया? तो मुखिया जी आएंगे, सब लोग अपना अपना एक एक माला ले लेंगे, फूल ले लेंगे, फूल थोड़े थोड़े करके डाल लें, एक टाइम में मत डालना, ठीक।